हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी से हम पढ़ लेते हैं और लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। तो सर इसके पहले के वीडियोस मुझे कहाँ मिलेंगे? बच्चों जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट मैंने पिन किया हुआ, उस पिन कमेंट को आप चेक करिए। रीड मोर पे आप क्लिक करोगे, पूरा सिलेबस खुल के आ जाएगा। हर एक चैप्टर का लिंक मैंने वहाँ पे दिया हुआ है। मैंने आर डी शर्मा से भी पढ़ा है, मैंने एनसीईआरटी से भी पढ़ा है, मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व करवाई है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़ना है केवल, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करिए, पूरा प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में खुल के आ जाएगा। ये मैंने नए बच्चों के लिए बताया, पुराने बच्चों को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में बच्चों में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि चेक वेदर द पॉइंट्स, आपको 3 पॉइंट दिए थे 5,-2, 6,4 एंड 7,-2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, हमको चेक करके बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। अब देखिए बच्चों, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ट्राइंगल ए बी सी है, अगर इसके कोई भी दो साइड्स इक्वल है, मान लीजिए ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। साइड ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कर दूँ। देखो बात समझो थोड़ी सी मेरी, मैं कैसे इसको कर दूँ डायरेक्ट, समझो। देखो हमने क्या किया, इसको पॉइंट ए बोला, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट, और एक रफ डायग्राम हम लोग चलिए बना लेते हैं, ठीक है। तो एक रफ डायग्राम अगर हम लोग बनाएंगे बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान से चेक करिए। ये वाला पॉइंट ए है और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 5,-2, 5,-2। ओके, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हो गए 6,4, ये पॉइंट बी है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 6,4। ओके, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है 7,-2, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है 7,-2, ये हो गया, ठीक है। देखिए बात समझिए, इन्होंने आपको क्वेश्चन में क्या बोला? इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि चेक वेदर द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल और नॉट। ओके, देखिए आपको चेक करना है कि दिए गए पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पता है मेरा क्या तरीका है? देखिए आप क्या करने लगोगे, आप सीधे भी बोलोगे सर ए बी निकाल लो, ए सी निकाल लो और बी सी निकाल लो और चेक कर लो कोई भी दो साइड का, मतलब कोई भी दो डिस्टेंस, चाहे ए बी इज इक्वल्स टू ए सी आ जाए, चाहे ए बी इज इक्वल्स टू बी सी आ जाए और चाहे ए सी इज इक्वल्स टू बी सी आ जाए, तो कोई भी दो साइड्स का लेंथ अगर इक्वल आ जाएगा तो आप बोलोगे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन पता है बच्चों मेरा क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि पहले आप ये दिखाओ कि ये ट्राइंगल है कि नहीं है। अगर ट्राइंगल होगा तब तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो ये ट्राइंगल है कि नहीं दिखाने के लिए आप सीधे क्या कर सकते हो, आप ए बी निकालो, ए सी निकालो और बी सी निकालो और किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरे से ग्रेटर अगर आएगा तो वो ट्राइंगल होगा। ये तो आप कर सकते हो। देखिए अभी इसका हम लोग आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा आएगा, मतलब √37 आएगा, ये भी √37 और एक कोई साइड √2 आएगा, वो भी हम आपको निकाल के दिखाएंगे। तो कोई भी दो साइड का अगर आप सम करोगे तो थर्ड से वो ग्रेटर आएगा। ये तो पहला तरीका है इसको करने का कि हाँ भाई ये ट्राइंगल तो है। उसके बाद कोई भी दो साइड्स इक्वल आएंगे तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। देखिए दूसरा तरीका ये है स्टूडेंट्स कि ये एक ट्राइंगल है कि नहीं है, मतलब कि जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं ये तीन पॉइंट किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं कि नहीं है। इसके लिए आप क्या करिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लीजिए और एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि तीनों वर्टेक्स, मतलब ये जो तीनों पॉइंट है ये क्या है? ये किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकाल सकते हो। अब बच्चे बोलेंगे सर मैं क्या एग्जाम में एरिया ऑफ ट्राइंगल्स में निकाल के दिखाऊं? नहीं, मत दिखाओ। आप डायरेक्ट आप एक काम करो, आप ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, ए सी निकाल लो। मैं तो बस ये चेक करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये ट्राइंगल है कि नहीं। इसके लिए आप एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है उससे आप इसका एरिया निकालेगा, देखिएगा 0 नहीं आएगा। और अगर एरिया 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। फिर उस ट्राइंगल का आप नेचर बता दोगे, तो ट्राइंगल का नेचर कैसे बताओगे? ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, ए सी। तो चलो अब हम लोग डायरेक्ट ए बी, बी सी और सी ए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन बस मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जो मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, ठीक है। ए बी अगर हम फाइंड करें तो आपका फोकस होना चाहिए किस पे? ए पे और बी पे। तो इसको हमने मान लिया क्या, 5,-2 को x1 y1 और ये हो गया आपका क्या, x2 y2। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका d इज इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है? 6 और x1 कितना है? 5, यानी कि 6 - 5 का होल स्क्वायर। तो 6 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है? 4 और y1 कितना है? -2। तो ध्यान से चेक करिए, जब आप y2 - y1 करोगे तो y2 कितना है? 4 है। ओके,
और माइनस जब y1 लिखोगे आप तो y1 का वैल्यू खुद ही नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, ये हो गया। सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 5 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 + 1 √37 आ गया। ओके, बस अब ये फर्दर सॉल्व करने की इसको जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दीजिए, है ना। पता लगा आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट पॉइंट्स में निकालने लगे, ज़रूरत ही नहीं है। ए बी और उसके बाद आप निकाल लीजिए ए सी। तो जब हम लोग ए सी निकालेंगे, ए सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो जब आप ए सी निकालोगे बच्चों तो आप फोकस करोगे किस पे, पॉइंट ए पे और पॉइंट सी पे। ओके, और सी को आप, ये जो सी के कोऑर्डिनेट है इसको x2, y2 आपने अज्यूम कर लिया, तो क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 7 - 5 का होल स्क्वायर। ओके, 7 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि y2 कितना है आपका -2 है। ध्यान दीजिएगा जरा, y2 क्या है -2 है। ओके, और y1 क्या है आपका, y1 -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखो y2 तो हमने ऐसे लिख दिया, y2 हमने -2 लिखा, फिर यहाँ पे माइनस होता है ना, और y1 भी -1 है, सॉरी y1 -2 है, ध्यान से चेक करो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +2 स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो 7 - 5 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ओके, और -2 + 2 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, यानी कि 4 + 0, तो 4 + 0 क्या होता है 4 होता है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2 होता है। बात समझ में है कि नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2 भाई, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2। तो ए बी निकाल लिया बच्चों हमने ए सी निकाल लिया। अब हम बी सी निकालने जा रहे हैं। जब आप बी सी निकालोगे, बी सी का लेंथ जब आप फाइंड करोगे तो बी पे कॉन्सेंट्रेट करोगे या सी पे, तो बी को हमने क्या अज्यूम कर लिया, पॉइंट बी कोऑर्डिनेट को x1 y1 और पॉइंट सी कोऑर्डिनेट को x2 y2। ओके, तो यहाँ से हम बी सी फाइंड कर लेंगे, तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 7, x1 कितना है 6, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है -2 और y1 कितना है 4, यानी कि -2 और -4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए 7 - 6 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और प्लस -2 और -4 -6 होता है भाई, -2 -4 प्लस साइन लगेगा माइनस का, -6 का स्क्वायर प्लस 36, 36 + 1 37, तो स्क्वायर रूट ऑफ 37 आ गया। तो आप यहाँ से अब आप फाइनली क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। कैसे, किन्हीं भी दो साइड्स को अगर आप ऐड करो, ए बी प्लस बी सी, ए सी से ग्रेटर है, ए सी प्लस बी सी करोगे तो ए बी से ग्रेटर होगा, ए बी प्लस ए सी करोगे बी सी से ग्रेटर होगा, ए सी प्लस बी सी करोगे ए बी सी। इस तरीके से कोई भी दो साइड लोगे तो उसका सम थर्ड से ग्रेटर आएगा, नहीं ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है पक्का। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में, हम लिखेंगे क्या कि चेक करना था ना हमको, तो हम रीजन लिखेंगे, सिंस व्हाट, सिंस ए सी ए बी इज इक्वल टू व्हाट बी सी। यहाँ पर ए बी किसके इक्वल आ रहा है, बी सी के इक्वल आ रहा है अकॉर्डिंग टू आवर फिगर, जो हमने रफ वर्क में फिगर बनाया है। हेंस इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम मैंने बनाया, आपकी बुक आपके पास होगी तो आप अपनी बुक में देखिए। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ सिंपली और आपको समझा दे रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये एग्जाम्पल नंबर 2 जो हमने डिस्कस किया था, सिमिलर एग्जाम्पल नंबर 2 के। ओके, और जिन बच्चों ने नहीं देखा एग्जाम्पल नंबर 2, जाइए कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी पे आप क्लिक करिए तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला वाला जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसमें एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, 2 मेथड डिस्कस किए थे इस क्वेश्चन के। चलिए देखते हैं, कह रहा है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी। ओके, तो ये क्लासरूम का टॉप व्यू है बच्चों। ओके, इसमें 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 फ्रेंड्स हैं बैठे हैं, ये देखिए ए बी सी डी। अगर आप अपनी बुक में डायग्राम को देखें, जो डायग्राम 7.8 है ना, ये जो 4 बच्चे बैठे हुए हैं ए बी सी डी। ओके, तो ये जो 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं इनके कोऑर्डिनेट आपको पढ़ने आते हैं ना, ध्यान से चेक करिए। ए का कोऑर्डिनेट पढ़िए अपनी बुक में सभी बच्चे। तो ऑरिजिन से आप यहाँ चलोगे पहले 3 स्टेप और 4 स्टेप ऊपर जाओगे तो ए के पास पहुँच जाओगे, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3,4, ठीक है। फिर पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट, जहाँ पे बच्चा बी वाला स्टूडेंट बैठा हुआ है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ध्यान चेक करो। 6 स्टेप चलोगे आप कहाँ, एक्स एक्सिस पे, और 7 स्टेप चलोगे वाई एक्सिस पे, तो ये वाई एक्सिस के अलाउंग मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल, तो आप पहुँच जाओगे कहाँ पर, पॉइंट बी पे। ओके, और बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 6,7। इसी तरीके से सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 9 स्टेप चलोगे एक्स एक्सिस पे और 4 स्टेप चलोगे वाई एक्सिस के पैरेलल, तो आप पहुँच जाओगे 9,4 पे। ओके,
तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हो गए 9,4। इसी तरीके से पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट, ये रहा आपका पॉइंट डी, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6,1, 6 एक्सेस के अलॉन्ग और 1 स्टेप वाई एक्सेस के अलॉन्ग। ओके, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि चंपा एंड चमेली, बहुत बढ़िया नाम दिया भाई, चंपा एंड चमेली। चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली। ओके, तो सुनो, चंपा ने चमेली से बोला देखो जरा, चंपा नाम तो बढ़िया दिया है भाई, चंपा चमेली। ओके, तो चंपा आस्क्ड चमेली, ध्यान से समझिए जरा। चंपा ने चमेली से पूछा, क्या पूछा? डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। चलिए जरा चेक करते हैं, ABCD को अगर हम ज्वाइन कर दें, ए को हमने बी से ज्वाइन किया, ए बी, बी को सी से, और सी को डी से, और ये ऐसा, ठीक है। तो चंपा ने चमेली से बोला, क्या डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? चमेली डिसएग्री, चमेली बोलती, डिसएग्री हो जाती है चमेली, मतलब चमेली कहती नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर आप मोटी मोटी बात देखें तो ध्यान से मेरी बात सुनिए, चंपा बोलती है कि ये स्क्वायर है, तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं। चंपा ने क्या बोला? चंपा ने बोला कि भाई ABC, एक तरीके से चंपा ने बोला ABCD इज अ स्क्वायर। ओके, और चमेली क्या बोलती है? चमेली ने बोला कि ABCD, एक तरीके से बोला क्योंकि डिसएग्री हो गई वो चंपा से। ओके, तो ABCD इज नॉट अ स्क्वायर, नॉट अ स्क्वायर, मतलब ABCD कोऑर्डिनेटर तो है। अब कोऑर्डिनेटर तो बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। तो ABCD एक कोऑर्डिनेटर है, बट ABCD स्क्वायर नहीं है, ऐसा चमेली ने बोला। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। चमेली डिसएग्री। ओके, मतलब एक तरीके से चंपा बोलती कि ABCD इज अ स्क्वायर एंड चमेली बोलती नहीं भाई ABCD स्क्वायर नहीं है। ओके, फिर क्वेश्चन हमसे बोलता है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। ओके, तो विच ऑफ देम इज करेक्ट का मतलब, देखिए बात समझिए, आपको ये चेक करना है कि ये जो ABCD आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है तो ये साफ साफ आपको, क्योंकि देखिए आपको कार्टेशियन प्लेन में दिए गए थे ये सब पॉइंट्स, तो जब हमने इनको ज्वाइन किया तो ये कोऑर्डिनेटर तो बन रहा है, ये तो कंफर्म हो गया, जिसके 4 साइड्स होते हैं वो कोऑर्डिनेटर होता है, तो ये कोऑर्डिनेटर तो है, ठीक है ABCD। बट अब ये कोऑर्डिनेटर स्क्वायर है कि नहीं, ये हमको चेक करना है। अगर ये कोऑर्डिनेटर स्क्वायर होगा तो हम लिखेंगे कि चंपा वॉज करेक्ट, और अगर स्क्वायर नहीं होगा तो हम लिखेंगे चमेली वॉज करेक्ट। ओके, अब सुनिए जरा ध्यान से, यहाँ पर आपको स्क्वायर बताने का रूल मैंने क्या बताया था? स्क्वायर एक ऐसा कोऑर्डिनेटर होता है जिसमें आपको 2 चीज़ें दिखानी होती है, क्या क्या? ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। ओके, तो एक तरीके से आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है कि पहली बात आपको ये चेक करनी है कि AB, BC और CD और DA सब कुछ इक्वल होने चाहिए, यानी कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA। ये तो पहली बात चेक करनी है। और दूसरी बात आपको चेक करनी है कि डायगोनल AC, ये देखिए डायगोनल AC और डायगोनल BD का लेंथ इक्वल होना चाहिए, तभी ये स्क्वायर होगा। ओके, यानी कि दूसरी बात आपको चेक करनी है कि डायगोनल AC इज इक्वल्स टू व्हाट? डायगोनल BD। तो एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड लेंथ ऑफ डायगोनल्स इक्वल, तो वो स्क्वायर होता है, ये बात हमें पता है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फटाफट इसमें फाइंड करते हैं AB। ओके, तो जब हम AB फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करोगे आप लोग, क्योंकि उन्होंने स्पेशली आपको मेंशन किया हुआ है कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। तो व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? D इज इक्वल्स टू, D मीन्स डिस्टेंस, D इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। करेक्ट। तो AB पहले फाइंड करते हैं। AB कैसे फाइंड करेंगे? पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट है 3,4, इसको आप x1, y1 अज्यूम करोगे। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट को x2, y2 अज्यूम करोगे। ओके, तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए 6 माइनस 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ओके, तो 9 प्लस और 7 माइनस 4 क्या होता है? 7 माइनस 4 आपका कितना हो जाएगा भाई? ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। अब देखिए 9 प्लस 9 18 होता है, 18 को आप 2, देखिए 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। और 18 को आप क्या लिख सकते हो? 18 को आप लिख सकते हो, देखो मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ, सीधा आंसर लिख दूंगा। 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 9, और स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू बी क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू स्क्वायर रूट ऑफ B। या फिर इसको आप 9 इंटू 2 भी लिख सकते हो, 9 टू 18 ही तो होता है, 18 को 9 इंटू 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 और रूट ऑफ 2 ऐसे ही बच जाएगा, 3 रूट 2 आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया आपका कितना? 3 रूट 2। तो ये आ गया आपका 3 रूट 2। ओके, चलो
अब इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ए बी फाइंड कर लिया, अब बी सी फाइंड करते हैं। ओके, तो जब आप बी सी फाइंड करोगे तो आप कॉन्सेंट्रेट करो बी और सी पे। सपोज बी x2 y2 है तो सी क्या हो जाएगा x1 y1। अगर आप चाहते तो बी को x1 y1 और सी को x2 y2 भी अज्यूम कर सकते थे। ओके, तो चलिए बी सी फाइंड करते हैं। तो बी सी है ना, हाँ बी सी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ओके, तो रूट ओवर 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 9 3 होता है, और 3 का देखिए 6 माइनस 9 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 7 माइनस 4 क्या होता है, सॉरी 6 माइनस 9 माइनस 3 होता है, और माइनस 3 का स्क्वायर भी प्लस 9 ही होगा, तो प्लस 9 मैंने लिख दिया। 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 9 18, और 18 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 3 रूट 2। अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था। बी सी आ गया। अब इसी तरीके से आप सी डी फाइंड कर लीजिए। ओके, तो सी डी फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखिए जब आप सी डी फाइंड करोगे तो आप सी पे कॉन्सेंट्रेट करो और डी पे कॉन्सेंट्रेट करो बस। तो यहाँ से आप हटा दो x2 y2। ओके, तो डी को आप क्या अज्यूम कर लो, ये हो गया x1 y1 और ये हो जाएगा आपका क्या x2 y2। ओके, 6,1 हो जाएगा आपका क्या x2 y2। ओके, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 6 माइनस 9 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 9 माइनस 3 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 होता है, और प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 9 प्लस 9 18 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 18 3 रूट 2 हो जाएगा। ओके, सी डी भी निकाल लिया हमने। अब डी ए निकालते हैं या ए डी निकालते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप, डी ए बोल दो ए डी बोल दो, दोनों का लेंथ सेम ही होगा। ओके, तो ए डी निकालते हैं। ए डी निकालने के लिए ए को हमने ये वाला जो पॉइंट है 3,4 इसको x1 y1 और डी को हमने x2 y2 अज्यूम किया, एंड वाई से वर्सा भी आप कर सकते थे, मतलब डी को x1 y1 और ए को x2 y2 भी आप अज्यूम कर सकते थे, आंसर आपका सेम आएगा। नाउ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 6 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, 1 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 9 18 होता है, 18 का स्क्वायर रूट 3 रूट 2। ठीक है, तो आपने देखा ए बी भी आपका 3 रूट 2, बी सी भी 3 रूट 2, सी डी भी 3 रूट 2, ए डी भी 3 रूट 2 आ गया। तो पहली बात तो आपकी बिल्कुल सही होगी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। ए डी लिखो डी ए लिखो, बात क्या है सेम, सब कुछ किसके इक्वल है 3 रूट 2 के इक्वल है, ये पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि आपको डायगनल भी इक्वल दिखाने पड़ेंगे। ओके, ऑल द साइड्स तो इक्वल हो गए, अब डायगनल निकालते हैं। तो डायगनल आपका ए सी पहले निकालिए, तो आप ए और सी को बस कॉन्सेंट्रेट करोगे, तो ए हो गया आपका x1 y1 और सी हो जाएगा आपका क्या x2 y2। ठीक है, नाउ डायगनल ए सी, तो डायगनल ए सी का लेंथ निकालते हैं, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए 9 माइनस 3 क्या होता है, 9 माइनस 3 होता है आपका कितना 9 माइनस 3 6 और 6 का स्क्वायर 36। ओके, और देखिए 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 36 प्लस 0 देखिए भाई 36 हो गया, और ये 0 36 प्लस 0 36 ही तो आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होता है 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर रूट 6 का जो स्क्वायर होता है वो 36, तो 36 का स्क्वायर रूट 6। ओके, ये हो गया। अब ए सी निकाल लिया हमने, अब बी डी निकाल लेंगे। ओके, तो बी डी निकालते हैं, बी डी भी 6 ही आना चाहिए, तभी बात बनेगी, तभी डायगनल्स इक्वल होंगे। तो अब बी डी निकालने के लिए डायगनल बी डी निकालेंगे जब हम, और हमको लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम डायगनल ए सी निकाल रहे हैं, तो हम लिखेंगे डायगनल ए सी और यहाँ हम लिखेंगे डायगनल बी डी। ओके, तो डायगनल जब बी डी निकालोगे बच्चों आप, तो 6,7 को आपने x1, y1 अज्यूम कर लीजिए, और 6,1 को आप x2, y2 आप अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 6 माइनस 6 का स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 6 0, 0 का स्क्वायर होता है 0 और प्लस 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 प्लस 0 36, तो 36 का स्क्वायर रूट वापस से 6 आ जाएगा। ठीक है,
तो आपने देखा डायगनल AC इज इक्वल टू डायगनल BD भी आ गया, तो दूसरी बात भी आपकी बिल्कुल सही होगी, AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD सिंस ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड द लेंथ ऑफ डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। अगर ABCD स्क्वायर है, कौन बोला था ABCD स्क्वायर? चंपा। हेंस चंपा वॉज करेक्ट या चंपा इज करेक्ट। ओके, तो चंपा करेक्ट है, नोट कर लीजिए। आपको आंसर ऐसे ही देना है कि चंपा इज करेक्ट, क्योंकि भाई क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा वैसे ही आप आंसर दोगे। फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, तो चंपा इज करेक्ट, बिकॉज चंपा बोली थी ये स्क्वायर है, हाँ ये स्क्वायर है, ABCD इज अ स्क्वायर। ओके, कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने पूरा नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिखा है। नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, गिव रीजंस। ओके, तो पूरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपका, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, तो नीचे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, किस टाइप का क्वाड्रिलेटर बन रहा है ये आपको बताना है। मतलब वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, और अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम भी तो बहुत तरीके के होते हैं, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। तो देखते हैं ये कि क्या बातें बनती, मतलब किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल है या आपका कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो एक एक करके मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। देखिए ये आपको 4 पॉइंट दिए हैं, तो उसका नाम आप रख सकते हो। सपोज ये पॉइंट A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक रफ फिगर बना लीजिए फटाफट। ओके, तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, और ये पॉइंट D है। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1, -2, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट 1, 0, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट। ध्यान से समझिए, मैंने कई बार बोला जब आप फिगर बनाओगे तो क्लॉकवाइज चलना है आपको, ABCD। ऐसा नहीं कि A यहाँ लिखा, B यहाँ लिखा, C यहाँ लिखा, D यहाँ, गलत। जिस ऑर्डर में आपको दिया हुआ है आप उसी ऑर्डर में चलोगे। ABCD, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और ये चौथा पॉइंट यहाँ पर। ओके, तो C क्या है आपका, C है -1, 2। ओके, और D क्या है आपका -3, 0। ये हो गया। ठीक, अब चलिए फटाफट, अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, फॉर्मूला तो आपको याद है ना। तो AB मैं फाइंड कर रहा हूँ, पहले ऑल द साइड्स निकाल लेते हैं। अगर ऑल द साइड्स का लेंथ इक्वल आ गया तो डायगोनल चेक करेंगे, अगर डायगोनल भी इक्वल आ गया तो वो स्क्वायर होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब देखो AB जब आप निकालोगे, ये x1 y1 और ये x2 y2, तो क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 - -1। तो 1 - -1 क्या हो जाएगा, देखिए ये x2 - x1 खुद ही कैसा है, नेगेटिव, तो 1 - प्लस हो जाएगा, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है, 0, और y1 कितना है, -2, तो 0 - -2, 0 + 2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो 0 + 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और प्लस 2 + 0 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 क्या होता है बताइए, 8 होता है। और स्क्वायर रूट 8 को आप क्या लिखोगे, 2√2। स्क्वायर रूट ऑफ 8 कई बार आ चुका है, इसको हम 2√2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 8 को 4 × 2 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और अंदर √2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये AB आ गया। अब हम BC फाइंड करते हैं। तो जब आप BC फाइंड करोगे तो ध्यान चेक करिए, ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2। ओके, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -1 और -1 का होल स्क्वायर, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 - 0 का स्क्वायर। तो 2 - 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है, -2 का स्क्वायर प्लस 4, और प्लस 2 - 0 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या होता है 2√2। ओके, लग रहा है ऑल द साइड्स इक्वल आ जाएंगी, मुझे तो लग रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब देखो CD निकालो या DC निकालो। DC निकालोगे, ये x1 y1, ये x2 y2। ओके, ये हो गया x1 y1, और ये हो गया आपका क्या, x2 y2। ओके, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -1 क्या निकाल रहे हैं हम, DC या CD आप कुछ भी बोल सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए x2 - x1 का स्क्वायर, यानी कि -1, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -1 और प्लस 3 का स्क्वायर, और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो y2 कितना है 2, और y1 कितना है 0, तो 2 - 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए -1 और प्लस 3, 3 - 1 क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, और प्लस 2 - 0 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या हो जाएगा 2√2। तो ये भी 2√2 आ गया आपका। ओके, 2√2 आ गया, ये 2√2 यूनिट्स। अब निकालते हैं DA या AD, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो AD जब आप निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ, सपोज ये x1 y1 है, और ये हो गया आपका सपोज x2 y2। ओके,
क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि -1 और +3 हो जाएगा, और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो -2 और -0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए -1 और +3 +2 आएगा, +2 का स्क्वायर 4 होता है, और प्लस -2 माइनस 0 -2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज 2√2। तो ऑल द साइड्स तो इक्वल आ गई, पहला आ गया। अगर ऑल द साइड्स इक्वल हैं, AB इज इक्वल्स टू व्हाट, BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA, तो यहाँ पर आपका स्क्वायर बनने की संभावना है, लेकिन आपको डायगोनल भी चेक करने पड़ेंगे। ओके, तो अब फटाफट डायगोनल चेक कर लेते हैं। चलो AC चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है, फिर BD चेक करेंगे। इतना आप लोग कॉपी कर लीजिए, हटा दूंगा मैं, कॉपी कर लीजिए। ऑल द साइड्स इक्वल आ गई, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA, कितनी आ गई, ये ऑल द साइड्स इक्वल 2√2 के इक्वल आ गई। ओके, जगह थोड़ी सी कम थी, मैंने बहुत छोटा सा लिखा है। ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड इक्वल टू व्हाट, 2√2। ओके, अब निकालते हैं हम क्या, देखते हैं क्या डायगोनल्स भी इक्वल आ जाएंगे कि नहीं। ओके, अगर डायगोनल्स भी इक्वल आ गए तो ये स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल AC इज इक्वल्स टू डायगोनल BD, देन द गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी अ स्क्वायर। ओके, देखते हैं क्या होता है। देखिए, जब आप AC फाइंड करोगे तो सपोज इसको आपने x1 y1 ले लिया और ये हो गया x2 y2, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से, AC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि -1 और फिर माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 -2 है और y1 कैसा है, पॉजिटिव, तो y2 फिर माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 1 और -1, ये +1 है, -1 कैंसिल, 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ आ जाएगा 0, और प्लस -2 -4 होता है, -4 का स्क्वायर प्लस 16, 16 + 0 16 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, 4 होता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। AC निकाल लिया, अब हम BD फाइंड करते हैं। ओके, तो जब हम BD फाइंड करेंगे तो ये x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2 सपोज। ओके, तो क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ भाई, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि x2 कितना है 1 और x1 खुद ही नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 + 3 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा, 0 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3 4 4 का स्क्वायर 16, 0 माइनस 0 0 0 का स्क्वायर 0, 16 + 0 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4। तो आपने देखा पहली बात ऑल द साइड्स आर इक्वल, एंड दूसरी बात डायगोनल AC इज इक्वल टू व्हाट, डायगोनल BD, हेंस द गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD, या हेंस द गिवन पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स दिए हुए थे, नाम तो कुछ दिया नहीं था, तो हम बोल देंगे हेंस द गिवन पॉइंट्स फॉर्म्स अ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल विच इज अ स्क्वायर। तो गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल विच इज स्क्वायर, या गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ स्क्वायर। ओके, कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। नंबर 6 पार्ट 2, ABCD, ये फिर से 4 पॉइंट्स दिए हुए, तो एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये पॉइंट A है, A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3,5, ओके, और ये पॉइंट B है, B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,1। जैसे क्वेश्चन में दिया उसी ऑर्डर में चलना है आपको, ABCD। ओके, ऐसा नहीं A इसको लिया, B इसको लिया, C इसको लिया, D, ऐसा नहीं, ABCD। ओके, C क्या है आपका, C के कोऑर्डिनेट है 0,3 और D के कोऑर्डिनेट है आपके, पॉइंट D के कोऑर्डिनेट है -1, -4, करेक्ट। चलिए पहले हम एक काम करते हैं, ऑल द साइड्स का लेंथ निकाल लेते हैं ना। अगर ऑल द साइड्स का लेंथ इक्वल आ गया तो हम देखते हैं आगे क्या होता है, अगर अनइक्वल आया तो छोड़ देंगे। अगर ऑल द साइड्स का लेंथ अनइक्वल आया, मतलब AB कुछ और आया, BC कुछ और आया, DC कुछ और आया, AD कुछ और आया, तो छोड़ देंगे, क्योंकि वो कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल जैसे कि स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं होगा, वो जनरल क्वाड्रिलेटरल होगा। ओके, देखते हैं क्या होता है। तो हमने पहले फाइंड किया AB, ठीक है, तो AB स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, देखो ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 3 माइनस -3 करोगे तो 3 + 3 हो जाएगा, यानी कि 3 + 3 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 - 5 का स्क्वायर, तो 1 - 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 3 होता है आपका 6, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो 36 और प्लस 1 - 5 -4 का स्क्वायर प्लस 16,
तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 6 + 6 2 सॉरी 6 + 6 12 कैरी जाएगा 1 1 + 1 2 + 3 52। और 52 को आप क्या लिख सकते हो बताओ? 52 को आप मेरे ख्याल से लिख सकते हो क्या, कुछ कर सकते हो 52 का 4 इंटू कितना हो जाएगा ये 13 ना, 13 इंटू 4 यस। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 4 इंटू 13, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट मुझको याद है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो ये 2√13 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए बी निकाल लिया। अब आइए बी सी निकालते हैं। ठीक है, तो बी सी जब हम फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से चेक करिए, ये x1 y1 ये x2 y2, तो 0 - 3 का स्क्वायर, 0 - 3 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 यानी कि 3 - 1 का स्क्वायर, तो 3 - 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 - 3 -3 होता है, -3 का स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 3 - 1 2 2 का स्क्वायर 4 4 + 3 सॉरी 4 + 9 या 9 + 4 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13 आ गया ये। तो मुझे लग रहा है ऑल द साइड्स इक्वल ही नहीं आएंगी इसकी, तो लग रहा है ए बी 2√13 आया, बी सी √13 आया और √13 आप निकालोगे नहीं, ऐसे ही छोड़ दोगे। अब डी सी निकालते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग डी सी फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये सपोज हो गया आपका x1 y1 ओके, और ये हो गया आपका सपोज क्या x2 y2, तो x2 - x1 का स्क्वायर यानी कि -1 - 0 का स्क्वायर, -1 - 0 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर यानी कि -4 और -3 का स्क्वायर। ये रहा y2 -4 और -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए -1 और -0, -1 होता है और -1 का स्क्वायर +1 होता है, क्योंकि -1 × -1 +1 होगा, -4 -3 माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, -7 हो जाएगा अंदर, -7 का स्क्वायर प्लस 49 ओके, तो हो जाएगा कितना 49 + 1 कितना होता है 50, और 50 को आप क्या लिख सकते हो, 50 को लिख सकते हो आप 25 × 2, 25 का स्क्वायर रूट 5 और अंदर बच जाएगा √2, तो ये आ गया आपका क्या 5√2 ओके। अब AD और निकाल लीजिए आप फटाफट, तो AD और हम निकाल लेंगे, तो AD इज इक्वल्स टू व्हाट, देखते हैं क्या होता है, ये x2 y2 है तो इसको x1 y1 अज्यूम कर लो, x1 y1 ओके। कुछ नहीं करना, बस डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको डिस्टेंस हर बार निकालना है, x2 - x1 का स्क्वायर, तो -1 और -3, तो -1 + 3 हो जाएगा ये, -1 और +3 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1, y2 कितना है -4 और y1 कितना है 5 है, तो -4 और -5 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो -1 + 3 यानी कि 3 - 1 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और प्लस -4 -5 -9 का स्क्वायर क्या होता है 9 का स्क्वायर 81 और -9 का स्क्वायर भी 81 ही होता है, -9 × -9 + 81, तो 81 और +4 स्क्वायर रूट ऑफ 85, और 85 का स्क्वायर रूट मेरे ख्याल से तो निकल नहीं पाएगा, आप चेक कर लो कहाँ से निकल जाएगा, है ना, हो सकते हैं इसके फैक्टर, चेक कर लो, 5 से डिवाइड होगा, 5 × 1 = 5 3 और नहीं होगा, क्योंकि 5 × 17 आएगा ना, 5 का स्क्वायर रूट हमको पता है ना 17 का ओके, तो बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आप देख लोगे इसको क्लियरली, क्या AB अलग आया है, BC अलग आया है, DC भी अलग आया है और AD भी, तो सिंस AB इज नॉट इक्वल्स टू BC इज नॉट इक्वल्स टू CD इज नॉट इक्वल्स टू AD, ठीक है, तो दिस इज अ जनरल कोऑर्डिनेटर, ठीक है। अब इसकी लैंग्वेज क्या लिखनी है मैं आपको बोल दे रहा हूँ, जिनको लिखना हो वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑल द साइड्स ऑफ द कोऑर्डिनेटर आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स ओके, it can be observed that all the sides of this quadrilateral of different length, therefore it can be said that it is only a general quadrilateral and not a specific quadrilateral such as a square, rectangle etc. okay, कर लीजिए। पार्ट 3 करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये कौन सा कोऑर्डिनेटर है ये आपको जानना है अगर, तो आपको दो बातें पता होनी चाहिए, ध्यान से सुनिए जरा। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएं, इफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल, अगर ओनली ऐसा हो जाए इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल ओनली ऐसा हो जाए, एंड डायगोनल्स नॉट इक्वल, एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए, ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाए ओके, कि ऑल द साइड्स तो इक्वल हों, यानी कि AB इज इक्वल्स टू नो ऑल द साइड्स नहीं सॉरी,
ऑपोजिट साइड, अब ऑपोजिट साइड तो आप देख रहे होगे फिगर में, ए बी के ऑपोजिट डी सी है और ए डी के ऑपोजिट क्या है, बी सी है। तो अगर ऑपोजिट साइड इक्वल आ गई, वो अभी हम चेक कर लेंगे आएंगी कि नहीं आएंगी। तो आपको ये चेक करना होगा कि डायगोनल इक्वल है कि नहीं है। तो अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तब तो वो क्या होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा हम बोलेंगे कि भाई क्या है ये, पैरेललोग्राम। क्या है ये, पैरेललोग्राम। ओके, अब आपको पता है कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही तो होता है, मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंडर में क्या आता है, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के अंडर में रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम है। और रेक्टेंगल की स्पेशलिटी क्या होती है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होते ही हैं बट डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो ये पहली बात आपको याद रखनी। और दूसरी बात आपको याद रखनी है क्या, इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड का मतलब एज वेल एज, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो वो पैरेललोग्राम तो होगा लेकिन वो स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है, दैट इज व्हाट, रेक्टेंगल। तो रिजल्ट क्या आएगा, हम बोलेंगे द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। याद रख लीजिए फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। अगर ऑपोजिट साइड इक्वल हुई बट डायगोनल इक्वल नहीं हुआ तो वो पैरेललोग्राम ही होगा, केवल जनरल पैरेललोग्राम। लेकिन अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, ओके, और डायगोनल उसके अगर इक्वल हो गए, डायगोनल भी इस बार इक्वल हो गए, तो वो रेक्टेंगल होगा। और सुनो, अगर ऑल द साइड्स इक्वल हो गई, अगर ऑल द साइड्स इक्वल हो गई और डायगोनल भी इक्वल हो गया, तो वो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? ओके, देखते हैं क्या होता है। तो ये आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके 4,5, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 7,6, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4,3, और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,2। फटाफट ए बी निकालते हैं। ओके, तो ए बी फाइंड करते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब तो कर सकते हो आप, x1y1 x2y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि 6 माइनस 5 का स्क्वायर। ओके, तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 4 3 होता है, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, और प्लस 6 माइनस 5 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो यह आ गया 9 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ गया। ओके, तो ए बी का लेंथ कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 10। नाउ वी विल फाइंड बी सी। तो बी सी अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये x1y1 ये x2y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 7 का स्क्वायर। ओके, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 6 का स्क्वायर। ओके, तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 7 माइनस 3, और माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 होता है, फिर प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 प्लस 9 18, 18 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 रूट 2, बताया था अभी। ओके, अब निकाल लीजिए आप डी सी या सी डी, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो सपोज मैंने सी डी निकाला, सी डी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो ये x1y1 ये x2y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3 सॉरी 4 माइनस 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये हो जाएगा 9 और प्लस 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 10 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 10 हो गया। ओके, तो आपको क्लियरली अभी तक दिख रहा होगा ए बी सी डी के इक्वल आ गया, चेक करो ए बी भी कितना आ गया √10 और सी डी भी कितना आ गया √10, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ज़रूर बी सी और ए डी इक्वल होगा मेरे ख्याल से। बी सी कितना आया है, बी सी आया है 2√2, चलो ए डी फाइंड करके देखते हैं क्या होता है। ओके, तो ए डी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान से चेक करिए ए डी, ये अगर x1y1 है और ये x2y2 है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, 9 प्लस 9 कितना होता है 18, 18 का स्क्वायर रूट 2√2। तो आपने देखा क्या ए बी किसके इक्वल आ गया, सी डी के।
ओके, तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई और बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, तो ये अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गई। बी सी कितना है 2√2 और ए डी भी कितना है 2√2। ओके, तो बी सी इज इक्वल्स टू वॉट ए डी। अच्छा सुनो मेरी बात, ऑल द साइड्स तो इक्वल नहीं आई ना, अगर ऑल द साइड्स इक्वल आ गई होती, ठीक है, तो हम किसकी तरफ जाते हैं, स्क्वायर को चेक करते, मतलब डायगोनल चेक करते। डायगोनल अभी भी हम चेक करेंगे, लेकिन ऑल द साइड्स इक्वल नहीं है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल आई हैं, मतलब ऑपोजिट साइड जब इक्वल आएंगी तो या तो आंसर क्या आएगा रेक्टेंगल, और या तो आंसर क्या आएगा पैरेललोग्राम। आंसर रेक्टेंगल कब आएगा, जब डायगोनल्स इक्वल होंगे, ओके, और जब डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे तो केवल हम पैरेललोग्राम लिख देंगे। तो आइए इसके डायगोनल भी चेक करते हैं, ठीक है। तो डायगोनल AC चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो AC अगर हम फाइंड करें तो AC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2, ओके। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ओके। तो 3 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, तो 0 को हम लिखेंगे नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। 3 माइनस 5 माइनस 2 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है। तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2 यूनिट्स आ गया ये, ठीक है। अब AC आपका कितना आ गया यहाँ पर 2 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे BD, करेक्ट। तो जब आप BD निकालोगे तो सपोज ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया आपका सपोज x2 y2, ओके। फाइंड करते हैं, तो BD इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ भाई, x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 7 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि 6 माइनस 2 का, तो 6 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 1 क्या होता है 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और प्लस 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16 और प्लस 36 कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 12, कैरी जाएगा 1, तो 52 हो जाएगा। कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ध्यान से चेक करिए, शायद इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है क्या। डायगोनल BD है ना ये, ओके, ठीक है, सही है ना, चेक कर लो, पॉइंट सब सही रखें, x2 माइनस x1 y2 बिल्कुल सही है। और रूट 52 को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 4 इंटू 13, 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2 रूट 13, ठीक है। तो आपने क्या देखा बताइए, आपने क्या देखा, ऑल द साइड्स इक्वल आ गई, पहली बात ऑल द साइड्स इक्वल आ गई, AB इज इक्वल्स टू नो सॉरी ऑल द साइड्स इक्वल नहीं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, है ना। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, और दूसरी बात आपने क्या देखा, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, चेक करो, डायगोनल AC कितना है 2, तो ये AC का लेंथ कितना है 2, और ये BD का लेंथ कितना है, BD अभी हम लोग ने निकाला है, BD का लेंथ कितना है 2 रूट 13, ओके। तो सिंस लिखा तो है मैंने, लिखा तो है, आप ये रीजन लिखोगे क्या, ये वाला, क्या ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, हेंस द गिवन कोऑर्डिनेटर इज अ पैरेललोग्राम, ओके। कोई डाउट है बताइए, हेंस द गिवन पॉइंट्स फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम, कोई डाउट है बताइए। और अगर डायगोनल इक्वल आ गए होते तो आंसर क्या लिखते, ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती और डायगोनल भी अगर इक्वल आ जाते तो हम क्या लिखते, रेक्टेंगल आंसर देते, ओके। कोई डाउट है बताइए। तो इसकी लैंग्वेज में बोल दे रहा हूं, आप एग्जाम में लिख सकते हो, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ दिस कोऑर्डिनेटर आर ऑफ द सेम लेंथ, opposite sides of this quadrilateral are of the same length, full stop. However, comma, the diagonals are of different lengths, the diagonals are of different lengths, full stop. Therefore, comma, the given points are the vertices of a parallelogram. कर लीजिए, okay. And question number 7 is similar to example number 5. Example number 5 में उन्होंने क्या बोला था, find the point on the y-axis which is equidistant from the given point. Okay, यहाँ पर क्या बोला है, find the point on the y-axis नहीं है, यहाँ x-axis है। अब सोचो, अगर कोई point x-axis पे लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोई point अगर x-axis पे लाई करता है स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, यानी कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे, ये x डैश है और ये y डैश है, ओके। तो कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, ओके। तो इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट
ऑन द एक्स एक्सेस, तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में यही लिखते हैं, लेट द पॉइंट बी, लेट द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, 0, ये पॉइंट P है, ओके, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, 0, लेट द पॉइंट P x, 0, फिर इन्होंने क्या बोला है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, तो हम लिखेंगे लेट द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, 0, B, या इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, फ्रॉम, इसका नाम A बोल देते हैं, इसका नाम B बोल देते हैं, फ्रॉम द पॉइंट A 2, -5 एंड पॉइंट B -2, 9। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? पॉइंट, अब ये फिगर मैं हटा दे रहा हूँ, मैं एक जनरल फिगर यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। आपको एक पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और P के कोऑर्डिनेट आपने x, 0 अज्यूम कर लिया, क्योंकि पॉइंट P कहाँ लाई करता है, x एक्सिस पे। तो ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट आपने x, 0 अज्यूम किए, ये इक्वी डिस्टेंस है किससे, इससे और इससे। इसका मतलब यहाँ कहीं मान लो है 2, -5 और यहाँ कहीं है मान लो -2, ये कोई मैंने कोऑर्डिनेट एक्सेस पे नहीं बनाया है, तो आप रफ इसको डायग्राम समझो। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। वो क्या कहना चाहते हैं, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, मतलब पॉइंट P, वो इक्वी डिस्टेंस है किससे, A से और B से, यानी कि P इज इक्वल टू व्हाट, P भी कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, 0, मतलब कि x जो भी होगा वो हम रख देंगे यहाँ पर, ओके। तो निकालते हैं, देखो PA इज इक्वल्स टू PB रख देंगे, ओके। तो दिस इम्प्लाइज PA कैसे निकलेगा बताओ, PA निकालो, क्या हो जाएगा, ये x1 y1 है, सपोज ये x1 y1 है, और ये है आपका क्या, x2 y2, ठीक है। तो x2 - x1 का स्क्वायर, यानी कि 2 - x का स्क्वायर, तो 2 - x का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। y2 कितना है, -5, और y1 कितना है, 0, तो -5, 0 का स्क्वायर, सॉरी y2 - y1, यानी कि -5 - 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ PB निकालो अब। तो PB कैसे निकलेगा, ये x1 y1, तो ये x2 y2 हो जाएगा, ओके। तो x2 - x1 का स्क्वायर, यानी कि -2 - x का स्क्वायर, -2 और -x का स्क्वायर, और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। y2 कितना है, 9, और y1 कितना है, 0, यानी कि 9 - 0 का स्क्वायर, तो 9 - 0 का स्क्वायर, करेक्ट। अब हमने आपको बताया था स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, तो लेफ्ट में भी स्क्वायर करिए और राइट में भी स्क्वायर करिए, तो ये स्क्वायर रूट को हटा देगा। प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, वहाँ मैंने बहुत डिटेल में कराया है। स्क्वायर रूट को हटा देगा, और ये स्क्वायर मतलब काटना नहीं है आपको, नेक्स्ट स्टेप में हटा देना है बस, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया हमने, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 2 - x का स्क्वायर, और प्लस देखिए -5 और -0, -5 होता है, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर तो यहाँ से हट जाएगा, और बचेगा आपके पास क्या, -2 और -x का स्क्वायर, ओके। और 9 - 0 क्या होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। कोई डाउट है बताइए। अब मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है, देखिए -2 और -x का जो होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको आप क्या कर सकते हो, ध्यान से करो। अगर हम यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगा दें और इसको ऐसे कर्ली ब्रेसेस बना दें, कोई डाउट है आपको बताइए। यहाँ से -1 कॉमन ले लो, ठीक है, तो -1 अगर यहाँ से कॉमन ले लोगे तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा, x भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। कोई डाउट है बताइए, हाँ कोई डाउट है। अब देखो ये स्क्वायर -1 को भी मिलेगा और इस ब्रैकेट को भी मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, +1, और इस ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा दो, यानी कि 2 + x का स्क्वायर। अब 1 × 2 + x का स्क्वायर, 2 + x का स्क्वायर, यानी कि 2 + x का स्क्वायर, यानी कि -2 और -x का अगर होल स्क्वायर लिखा हो तो वो 2 + x के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। नहीं समझ में आई बात, हाँ बात समझो। इन जनरल वी कैन से दैट, देखो अगर ऐसा लिखा -2 - x का स्क्वायर, तो इसको हम सिंपली 2 + x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से मान लो कहीं होता -3, मतलब अगर दोनों नेगेटिव हो और उस पर स्क्वायर हो, दोनों नेगेटिव हो उस पर स्क्वायर हो, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + x का होल स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए, हाँ। और कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको करके दिखा दिया। अब देखिए अब देखिए ये a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b², तो a² मतलब 4 का स्क्वायर -2ab, तो -2 × a × b, 2 × 4 × x -4x,
और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर और प्लस 25 इज इक्वल्स टू, इसको मैंने तुम्हें क्या बोला था, इसको तुम क्या लिख लो 2 + x का स्क्वायर, तो इसको अगले स्टेप में 2 + x का स्क्वायर लिख लो, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो a स्क्वायर और प्लस 2 × a × b, तो 2 × 2 = 4 × x 4x और प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर और प्लस 81। ओके, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएगा। 4x को 4x से मत काट देना, इधर 4x नेगेटिव है उधर पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है राइट में लेफ्ट में भी, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है बताइए। अब आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके पास हो गया क्या -4 + 25, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपके पास -4x और प्लस -4 बोल दिया था मैंने गलती से, -4x + 25 और राइट हैंड साइड है 4x + 81। अब क्या करें, अब ध्यान से चेक करिए, देखिए ये 25 को राइट में भेजो और 4x को लेफ्ट में, तो ये -4x तो ऐसा ही है और ये वाला 4x लेफ्ट में आएगा तो -4x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 81 और 25 राइट में जाएगा तो -25 हो जाएगा, करेक्ट। अब देखिए -4x माइनस क्या होता है, प्लस होता है और साइन लगेगा माइनस का, तो -4 और -4 होता तो -8 आता, बट -4x है तो -8x आ जाएगा इज इक्वल्स टू 81 - 25 करिए, 81 में से 25 माइनस करिए, कितना हो जाएगा 11 - 5 6 और 8 - 7 - 2 5 56। ओके, नाउ अब x में क्या मल्टीप्लाई कर रहा है -8, तो -8 से बोथ साइड डिवाइड लगा दो, तो -8 से लेफ्ट में डिवाइड लगाया, -8 से राइट में डिवाइड लगाया, देखो ये माइनस से माइनस गया, 8 से 8 गया, लेफ्ट में x बच गया। ओके, और राइट में ध्यान चेक करो, 8 × 1 = 8, 8 × 7 = 56, नीचे माइनस है, 7/-1 -7 होता है, कैसे भाई 7/1 7 हो जाएगा और माइनस लगा दोगे। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7, हेंस द, यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा x एक्सिस पे, x, 0, x की वैल्यू कितनी आई -7, 0, hence the required point on the x axis is -7, 0 which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। ओके, कोई डाउट है बताइए। हाँ, कोई डाउट है, जिनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियो मतलब पहले की वीडियो देखिए, तभी आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से बच्चों क्लियर होंगी। यहाँ तो बस मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए फटाफट। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 से एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, और जाते आते कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें।